सबसे बड़ी बात कि वो खुद शनासी वाले अमल से गुजरे और जाके माशरे में ना सिर्फ एक अपने लिए एक मकाम हासिल करे बल्कि दूसरों को भी मोटिवेट करे। इस बात पैशनेट है, वो आपके पास नीडी लोगों की हेल्प है, वो स्किल सिखाने का नाम है, या यूथ को मोटिवेट करना है, या जो आपके पास एक फॉर्मल स्टडीज चल रही है उसका बाइकआउट करना। मैंने ज्वाइन किया तो मुझे कुछ आइडिया नहीं था कि क्या करना है क्या नहीं करना, लेकिन अब इतना मुझे समझ आ गया है कि हमारी अटक की यूथ को, हमें स्पेशली लड़कियों को आगे बढ़ना चाहिए। वो सिर्फ हम उसमें ना बाउंड हो गए थे कि बस पढ़ना है, और पाकिस्तान की जो तालीम का निज़ाम है वो ये है कि रोड मेमोराइजेशन कि बस रट्टे लगाते जाओ। For a minimum cost of one website, then think of it, you're talking about 10 projects and then sky's the limits. जी बेटा। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं अटक टीवी और मैं हूं आपका मेज़बान मलिक फ़हाद। टुडे आई एम प्रेजेंट एट ई लाइब्रेरी, जहां पर आज द पैशनेट्स के हवाले से एक बहुत ही अच्छा सेशन जो था यहां पर मुनक्किद किया गया था, जिसका मकसद यूथ को इस बात के लिए उकसाना ताकि वो अपने हिस्से की शम्मा माशरे में जलाते हुए मज़ीद शम्मा से मज़ीद शम्मे जो हैं वो रोशन करे, और सबसे बड़ी बात कि वो खुद शनासी वाले अमल से गुजरे और जाके माशरे में ना सिर्फ एक अपने लिए एक मकाम हासिल करे बल्कि दूसरों को भी मोटिवेट करे इस बात के ऊपर, ताकि वो भी इस अमल से गुजरते हुए अपनी पहचान को अमल में लाते हुए कुछ ना कुछ माशरे में करते रहें। इनके टीचर हमारे हमरा मौजूद हैं, इनसे जानते हैं द पैशनेट के हवाले से इनके क्या तासुरात हैं। अस्सलाम वालेकुम। Alaikum salam wa rahmatullah. First of all, thank you very much on behalf of all the Passionates group and students. ये जो हमारा सफ़र है बेसिकली अगर मैं इसको सम अप करूँ तो क्वालिटी एजुकेशन या बेसिक एजुकेशन ये सब का बुनियादी हक है। लेकिन जो इस वक्त मौजूदा मुल्क के हालात हैं उसमें जो पुराना एक स्टैंडर्ड चलता हुआ निज़ाम है, अगर आप उसी को फॉलो करते रहेंगे तो मोस्ट प्रोबेबली यू विल नॉट फाइंड आउट एनी गुड अपॉर्चुनिटी इन द फ्यूचर। सो हमने इस चीज़ को थोड़ा सा रीशेप अप किया इन अ वे कि आप इंस्टेड ऑफ गोइंग फॉर अ स्टैंडर्ड एजुकेशन सिस्टम आप गो फॉर द स्किल बेस्ड एजुकेशन सिस्टम। उसमें आप जो हमारा एक डिस्ट्रिक्ट है जो कि ऑलमोस्ट कंपैरेटिवली एज कम्पेयर टू द अदर डिस्ट्रिक्ट्स वीक है, कंपैरेटिवली काफ़ी लो है, तो उस कॉन्टेक्स्ट से अगर हमने तरक्की करनी है या अगर रावलपिंडी, इस्लामाबाद या जो करीबी एरिया जो डिस्ट्रिक्ट्स इस तरह के हैं अगर उनको कम्पीट करना है या उनसे बेहतर होना है तो उसमें वन ऑफ द फाइनेस्ट एंड बेस्ट सोल्यूशन इज़ कि आप अपने आप को स्किलफुल करें और टेक्नोलॉजी ऑप्ट करें और टेक्नोलॉजी ओरिएंटेड कोर्सेज हैं। So that was the whole objective of this course, and this credit goes to this young passionates जिन्होंने सारे के सारे सेटअप को इनिशिएट किया, and we being the teachers, mentors, हमारी सपोर्ट, हमारी हेल्प इज ऑलवेज देयर। सर मुझे ये बताएं, हम लोग यहाँ पे आप लोग कोर्स वगैरह ऑफर कर रहे हैं, मुझे ग्राफिक डिजाइनिंग के हवाले से है, वेब डिजाइनिंग के हवाले से है, तो वो चीज़ आप लोग बेसिक लेवल पे सिखा रहे हो या अपर लेवल पे सिखा रहे हैं? क्योंकि हम लोगों ने तो कम्पीट, जो बाहर एक शहर में आपके पास मुख्तलिफ लोग बैठे हुए हैं उनके साथ हम लोगों ने कम्पीट करना है और अपना काम दिखाकर एक अच्छी खासी अमाउंट जो है वो हम लोगों ने अर्न करनी है। तो हाउ इट्स पॉसिबल कि हम लोग बेसिक लेवल की चीज़ के बाद उन लोगों के साथ compete? वेरी गुड क्वेश्चन। आई थिंक टू स्टार्ट अप विद इट इज ऑलवेज लाइक आप जब तक पहली क्लास पास नहीं करते तो आप दूसरी में नहीं जाते। सो आइडियली स्पीकिंग अगर हमने इन यंगस्टर्स को जो कि एट द एज ऑफ 20 या टीन से अभी निकल कर प्रोफेशनल फील्ड में आए हैं उनको अगर आपने इंडिजिनस या सेल्फ सस्टेन्ड किसी सिस्टम की तरफ लेके जाना है तो स्टार्ट उसका इज ऑलवेज बेसलाइन। वो आपने बेसिक से जब स्टार्ट करोगे ना, सो लेट्स सपोज अगर वेब डेवलपमेंट की आज हम बात कर रहे हैं तो वेब डेवलपमेंट स्टार्ट्स फ्रॉम भाई जो सबसे पहले फ्री ऑफ कॉस्ट ऑफर्स हैं आप उनकी तरफ चले जाएं। आप ग्राफिक डिजाइन की बात करते हैं तो मैं ये तो नहीं कहता कि आप स्ट्रेट अवे जंप करके आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की तरफ चले जाएं। लाइक फॉर एग्जांपल ये मेरे स्टूडेंट्स इन इस टाइम जो सारे के सारे प्रेजेंट हैं, दे विल सेकंड माय वर्ड्स। 1 महीने के कोर्स के बाद मैंने कहा था कि जो आपने सारा का सारा काम किया ये 3 सेकंड की बात है। 3 सेकंड में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आपको देती है, लेकिन दिस डजंट मीन्स कि आप सीखें ही ना। सही। अच्छा सर, हमारे यहाँ लोगों का शायद ये मेंटल सेटअप ये बन चुका है कि 6 माह का कोर्स करने के बाद, 3 माह का कोर्स करने के बाद, 1 माह का कोर्स करने के बाद हम लोग एक अच्छी खासी मैक्सिमम अमाउंट जनरेट करें। ये हमारे यहाँ बन चुका है। लेकिन तो आप मुझे ये बताएं, थोड़ा सा उन लोगों की ज़हन साजी करें और उन्हें थोड़ा सा बताएं कि इट्स पॉसिबल और नॉट पॉसिबल। इट्स 100% पॉसिबल। पहली चीज़ तो ये कि वंस यू टॉक अबाउट द टॉप ऑफ द लाइन दुनिया की सबसे बेस्ट फ्रीलांसिंग वेबसाइट्स जस्ट पे प्रोजेक्ट्स आ रहे होते हैं तो ऑन एवरेज उस पे एक प्रोजेक्ट से ज्यादा 1 मिनट में आ रहा है। सो नाउ इफ यू टॉक मी एज अ पार्ट टाइम फ्रीलांसर, सो 4 प्रोजेक्ट्स पूरे साल के लिए मुझे काफी हैं फॉर माय अर्निंग, ठीक है ना। सो लेट्स सपोज अगर आप 4 प्रोजेक्ट्स की बजाय अगर आप 10 प्रोजेक्ट पे चले जाएं, सो दैट मीन्स यू कैन
इसको ना फिर आप टेक्निकली अब इसको कैलकुलेट करना खुद से शुरू कर दें। ठीक है। या फिर इफ वन प्रोजेक्ट कॉस्ट यू 500 या इफ यू गोइंग टू कॉस्ट इट $500 फॉर अ मिनिमम कॉस्ट ऑफ वन वेबसाइट, देन थिंक ऑफ इट, यू आर टॉकिंग अबाउट 10 प्रोजेक्ट्स एंड देन स्काई इज द लिमिट्स। एंड फिर अगर इस तरह के पैशनेट्स एंड इनको अगर हम ये टेक्निक बताएं कि इंस्टेड ऑफ गोइंग 1-to-1 लेट्स पैच अप, लेट्स कोलैबोरेट, आपस में एक दूसरे के साथ कोलैबोरेट करके करो, देन थिंक ऑफ इट, स्काई इज द लिमिट्स। भाई बात किधर से किधर जा रही है। ठीक है जी, बिल्कुल सर कह रहे थे क्योंकि इस फील्ड के अंदर भी मुख्तलिफ सब डोमेन्स हैं। सब डोमेन्स में अगर मुख्तलिफ ग्रुप्स की सूरत में बच्चे जो हैं वो काम करेंगे तो यकीनन जो प्रॉफिट होगा वो भी डिवाइड हो जाएगा। इस वक्त मेरे साथ नालैन अब्बास मौजूद हैं, आज द पैशनेट के रुएं रवां और भरपूर तरीके से अपने हिस्से की शम्मा जलाने वाले। मैं इनसे बहुत बेसिक चीज़ जानना चाहूँगा, व्हाट इज़ द पैशनेट? किन लोगों को आप पैशनेट बोल रहे हैं? पैशनेट है क्या और अटक के लोगों के लिए ये वाली चीज़ कितनी सूदमंद साबित होने वाली है? फर्स्ट ऑफ ऑल बहुत शुक्रिया आप तशरीफ लाए। सेकंड कि आपने जिस तरह पूछा कि पेशनेट्स है क्या, और आपको जो सवाल था कि अटक के लोगों को, नौजवानों को किस तरह इसकी तरफ लाते हैं कि आपके अंदर क्या वो चीज़ है, क्या वो सलाहियत है। मैं शुरू से ये चीज़ देख रहा था कि हम लोग बजाय दोस्तों के साथ हंसी मजाक करने के, इंजॉयमेंट करने के, फजूल में टाइम वेस्ट करने के, ये तमाम तर चीज़ें करें। अगर हम स्टडी के साथ एक चीज़ एक्स्ट्रा रख लें और एक अच्छी डायरेक्शन चूज़ कर लें, एक अच्छा काम चूज़ कर लें, नीडी पीपल की हेल्प शुरू कर दें, तो वो हमारे लिए ज़्यादा बेहतर है। ठीक है। और जब मैंने, जिस तरह मैं पहले बता चुका हूँ कि जब मैंने स्टार्ट लिया था तो 5 मेंबर थे मेरे साथ और इस वक्त 40 की टीम है मेरे साथ। सही। ठीक है। और जब हम लोग स्टार्ट किया तो काफ़ी लोगों से मुलाकातें, तमाम तर चीज़ें, और बड़ा डिसाइड किया था अक्सर लोगों ने, और कुछ लोगों ने बड़ा मोटिवेट किया था। लेकिन हम लोगों ने अपना अज़म नहीं छोड़ा, अपनी सोच नहीं छोड़ी, अपना नज़रिया नहीं बदला, बल्कि और पुख्ता होके उस चीज़ पे हम लोगों ने काम किया। सही है। अच्छा नालैन, मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ, जो पैशनेट है वो आपके पास नीडी लोगों की हेल्प है, वो स्किल सिखाने का नाम है, या यूथ को मोटिवेट करना है, या जो आपके पास एक फॉर्मल स्टडीज चल रही है उसका बाइकआउट करना है और स्किलफुल स्टडीज की तरफ आना है? तो लेट मी कंफर्म दिस। जी, इसके हवाले से जिस तरह आपने तमाम तर 2-3-4 डिपार्टमेंट्स की बात की, हमारे अंदर, हमारी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर प्रॉपर ये डिपार्टमेंट बनाए गए हैं हर हवाले से। और स्टडी का बाइकआउट नहीं करना, क्योंकि इस वक्त पाकिस्तान के हालात से हर बंदा वाकिफ है। ठीक है। हमने अपना फ्यूचर देखना है कि हम किस चीज़ में स्टेबल हैं। ठीक है। हम उन लोगों को बिल्कुल ये नहीं कह रहे जो कहते हैं कि हम लोगों का फ्यूचर स्टडी के अंदर है, फॉर एग्जाम्पल के A+ ग्रेड, ठीक है, उस तरह के लोग। हम उन्हें बिल्कुल इस तरफ नहीं कह रहे कि आप स्टडी छोड़ के स्किल्स सीख लें, तमाम चीज़ें। हाँ, अगर उन्हें अपना फ्यूचर स्टडी के अंदर नजर आता है, उन्हें लगता है कि हम उस स्टेज तक जा सकते हैं, फिर उन्हें लाजमी जाना चाहिए। जिस तरह आपने बात की, हमारे पास डिपार्टमेंट है ग्रूमिंग, पैशनेट टैग, ठीक है, फिर वर्कर्स, जिस तरह मैं आगे ब्रीफ कर चुका हूँ, तो तमाम तर डिपार्टमेंट है। तो हर डिपार्टमेंट हर हवाले से, जिस तरह आपने स्टडी के हवाले से बात की, हमारे पास प्राइवेट लेवल पे 15 सीट्स हैं। अच्छा। 9-10 फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर के लिए। आपको पता है प्राइवेट कॉलेजेस के अंदर तकरीबन 5-5.5 हज़ार फीस होती है मंथली, लेकिन हमारी तरफ से वो फ्री ऑफ कॉस्ट है। अच्छा, ठीक है। तो उसके लिए क्राइटेरिया क्या है फिर आपके पास? देखिए, हम लोगों ने जब ये इस पे डिस्कशन की थी तो हम लोगों ने ये भी कहा था क्या 3rd डिवीजन वाले बच्चे को हम नहीं रखेंगे, हम लोग 1st डिवीजन वाले को लेंगे, तमाम तर चीज़ें। फिर हमने सोचा कि 1st डिवीजन वाले को सब रख लेते हैं, 3rd डिवीजन वाले को कोई नहीं रखता। तो हम लोगों ने कोशिश की कि जो मतलब 3rd डिवीजन वाला किसी अपनी एज के किसी फैक्टर में वो चेंज हो जाए। सही। ठीक है। अच्छी जब वो अपनी खुशनासी के अमल से गुजर जाए, जब वो पैशनेट हो जाए, जब उसे अपने पैशन के बारे में समझ ऐसा ही है, तो ठीक है, सही डायरेक्शन चूज कर। थैंक यू सो मच नालैन। योर गुड नेम, प्लीज कम फॉरवर्ड। महक। अच्छा, मुझे ये बताएं, द पैशनेट ज्वाइन करने के बाद किस हद तक आप अपने खुद शनासी वाले अमल से गुजरी हैं? किस हद तक आपने खुद को पहचाना है? क्या सीखा है और क्या समझती हैं कि वो अगली जिंदगी में चलकर वो किस तरह, कितना आपके लिए सूदमंद साबित होने वाला है? पहले तो ये था कि स्टडी लाइफ चल रही है, अभी भी चल रही है, पहले भी चल रही थी, तो वो सिर्फ हम उसमें ना बाउंड हो गए थे कि बस पढ़ना है। और पाकिस्तान की जो तालीम का निज़ाम है वो ये है कि रोड मेमोराइजेशन, कि बस रट्टे लगाते जाओ, रट्टे लगाते जाओ। हम भी लगाते रहे, दूसरी तरफ और कहीं ध्यान ही नहीं गया, पढ़ाई पढ़ाई। लेकिन उससे हासिल क्या हुआ? कुछ भी नहीं। सिर्फ हमने किताबों में लिखे हुए जुमलों को ना याद किया है और कुछ भी नहीं। लेकिन आपको नहीं लगता कि वो जो आपने पढ़ाई हासिल की है, उन्होंने आपके माइंड सेटअप में जाके डिफरेंट पोर्शंस क्रिएट कर दी हैं? नाउ इट्स वेरी इजी फॉर यू कि उन डिफरेंट पोर्शन में आप अपने मुख्तलिफ स्किल्स को अच्छे तरीके से, तरीके और सलीके के साथ जोड़ सकें। बिल्कुल, यही तालीम ने ही हमें इस काबिल बनाया है कि हम पैशनेट को समझ सकें। सही। बिल्कुल ठीक है कि अगर मैं आज ना हासिल कर रही होती तालीम या कुछ ना मैंने पढ़ा होता तो मुझे पैशनेट्स का समझ ही नहीं आती। सही है। तो नाज़रीन, बिल्कुल यहाँ पे तालीम का बायोकॉट बिल्कुल उसका वो बिल्कुल हम लोगों ने नहीं करना, या चीज़ उसको बिलाए ताक बिल्कुल हमने नहीं रखना, बल्कि
उसको साथ मैनेज करना और चीज़ों को हम लोगों ने साथ मैनेज करना है। एक और फीमेल हमारे साथ हमरा मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। योर गुड नेम? शीतल देवी। ओके शीतल देवी, मुझे आप ये बताएं कि आप द पैशनेट के मेंबर हैं और वैसे आपकी क्या एक्टिविटीज़ हैं इसके अलावा? इसके अलावा मैं स्टूडेंट हूँ। विच इंस्टीट्यूशन एंड क्या सब्जेक्ट्स हैं आपके? कॉमर्स कॉलेज में बीकॉम पार्ट 1। ओके, तो फिर उसके साथ द पैशनेट्स को आप कैसे मैनेज कर रही हैं? ऐसा है कि हमें ज़रूरी नहीं है कि इस चीज़ को हमें बहुत ज़्यादा टाइम देना पड़ता है। Okay. अगर आप किसी अदारे के साथ जुड़े हैं तो आपका मेन चीज़ होता है, मैं अगर कॉलेज में भी हूँ ना तो वहाँ पे भी यूथ है। Okay. हमारी ऑर्गेनाइजेशन का मेन मकसद यूथ को जो है उनकी स्किल्स को इन्हेंस करना सही है, है। उनको उनके अंदर ये जज्बा करना है कि कोई भी किसी से कम नहीं है। ठीक है। अगर हम बात करें हमारे कॉलेजेस की तो सबसे ज़्यादा यूथ ही कॉलेजेस में पाए जाते सही हैं। है। अगर हम अपनी ऑर्गेनाइजेशन का कोई भी मैसेज कन्वे करना हो, हम डायरेक्टली अपने कॉलेज में सही। एक सेमिनार रखते हैं, कोई भी इवेंट हो उसमें डिस्कस करते हैं। ठीक है। अच्छा, मुझे ये बताएं द पैशनेट्स के साथ जुड़ने के बाद आपने खुद को कैसे पाया? क्या मतलब क्या चेंजिंग आई आपकी? ऐसा है कि मैं स्टूडेंट हूँ, हमारा ज़्यादा वक्त स्कूल में एकेडमीज में गुजरता है, सही। लेकिन जब मैंने ये ज्वाइन किया ऑर्गेनाइजेशन मुझे पता चला कि हमारे अटक कैसा है। अगर अटक की बात की जाए, हमारे अटक के गाँव ऐसे हैं जहाँ पे लड़कियों को 10 के बाद शादी के तब ले जाया जाता है। बिल्कुल ऐसा ही है। उनको किसी चीज़ का हक नहीं दिया जाता। वो कहते हैं ना, लड़कियाँ जो होती हैं वो खानदान की इज्जत की वारिस हैं और लड़के हमेशा जायदादों के वारिस हो जाते हैं। लेकिन जब हम इस चीज़ की तरफ आते हैं, किसी सोशल वे में आते हैं ना, जब लोगों से मिलते हैं तो हम ये समझते हैं कि लड़कियां किसी से कम नहीं हैं। जब मैं इस ऑर्गेनाइजेशन को मैंने ज्वाइन किया तो मुझे कुछ आइडिया नहीं था कि क्या करना है क्या नहीं करना, लेकिन अब इतना मुझे समझ आ गया है कि हमारी अटक की यूथ को, हमें स्पेशली लड़कियों को आगे बढ़ना चाहिए। हमारी अटक की लड़कियां डरती हैं आगे आने से, नहीं हम आगे नहीं आ सकते, लड़के हैं, हमारी फैमिली अलाउ नहीं करती। हमारे घर वाले कहते हैं 6 के बाद सीधा घर आए, लेकिन मेरी फैमिली ने शुरू से मुझे सपोर्ट किया है कि आप आगे बढ़ें, आप अपने आप को साबित करें। अगर मेरी फैमिली में इतनी ताकत है कि इस टाइम वो मुझे घर से बाहर रहने की इजाज़त दे सकते हैं, मीन दूसरे माँ बाप को भी अपनी बेटियों को सपोर्ट करना चाहिए। बिल्कुल जी, दूसरे माँ बाप को भी बच्चों को जो है वो सपोर्ट करना चाहिए और वो किसी से भी कम नहीं है। तो इकबाल के नशार के साथ मैं आप लोगों से इजाज़त लूँगा। द पैशनेट का मकसद लोगों को तरक्की की राह पे गामजन करना है और उन्हें इस बात पे कन्विंस करना है कि जो पैशन उन्हें अल्लाह ताला की तरफ से फराम किया गया है उसके लिए उन्हें पैशनेट होना, उसके हवाले से ऐसा काम करना कि वो एक मिसाल बन जाएं। तो खोल आंख, ज़मीन देख, फलक देख, फिजा देख, मशरिक से उभरते हुए सूरज को ज़रा देख। टीवी से अपने मेज़बान मलिक फ़ात को दीजिए इजाज़त। स्किल्स सीखते रहें, सिखाते रहें। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।